Today our topic is pollen pistil interaction. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखो क्या होता है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि जो स्टिग्मा स्टिग्मा जो प्रोसेस है, स्टिग्मा पार्ट पिस्टिल का, वह स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी करती। किसको? पोलन ग्रेन। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन बाय स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आप देखते हैं कि पोलन ग्रेन का एक्सेप्टेंस भी होगा या उसका रिजेक्शन भी। अब देखिए, पोलन ग्रेन जो है वो पिस्टल के बेस पर टू टाइप के, एक होता है कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन, सेकंड जो होता है इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन। ओके, what is compatible pollen grain and what is incompatible pollen? फर्स्ट हम देखेंगे compatible pollen. Those pollen grains are germinate on stigma is called compatible pollen grain. Compatible pollen grain have genetic material differ from stigma. तो जो कॉम्पेटिबल होगा उस कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन का और स्टिग्मा का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट। सपोज यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पोलन ग्रेन का S1 है पोलन ग्रेन, और हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा में सपोज पोलन ग्रेन S2। ओके, तो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर होंगे तो उनके जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे? सेम। तो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन को स्टिग्मा जो है वो जर्मिनेट नहीं करता है। जब जर्मिनेट नहीं करेगा तो उस पोलन ग्रेन को हम बोलेंगे कॉम्पेटिबल। तो कॉम्पेटिबल के अंदर यहाँ पर देखिए, एक पोलन ग्रेन पे कोई भी पोलन ट्यूब नहीं है, दूसरे पे मैंने पोलन ट्यूब जर्मिनेट। तो यहाँ पर जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है मीन्स इस पोलन ग्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टिग्मा के जेनेटिक मटेरियल से डिफरेंट, दोनों का अलग अलग है। सपोज एग्जांपल S1 पोलन ग्रेन का जेनेटिक मटेरियल, S2 स्टिग्मा का जेनेटिक मटेरियल। तो जब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उस पोलन ग्रेन को बोलते हैं कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन। और कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा इनकॉम्पेटिबल वे पोलन ग्रेन, दोज पोलन ग्रेन्स आर नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होते हैं, उसे इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन कहते हैं। तो इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन को स्टिग्मा क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी, और जो कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन है उसको क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है वो स्टिग्मा पर दोनों प्रोसेस होती है, और स्टिग्मा पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय प्रोटीन्स। ये किसके द्वारा? प्रोटीन्स के द्वारा मीडिएटेड। सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड इज प्रोटीन इंटरेक्शन। इसको हम बोलते हैं प्रोटीन इंटरेक्शन। इसको प्रोटीन इंटरेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है,
और प्रोटीन प्रोटीन कैसे, पोलन ग्रेन के जो एक्साइन वाल है उस एक्साइन वाल पर भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। स्टिग्मा की जो सरफेस है उस स्टिग्मा सरफेस पर भी पोलन ग्रेन होती है। उन दोनों प्रोटीन प्रोटीन के बीच, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन की प्रोटीन के बीच आपस में इंटरेक्शन होता है, और जब इंटरेक्शन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कैरिड आउट टू पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में स्टिग्मा जो है वो कॉम्पेटिबल और नॉन कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करती है। जो कॉम्पेटिबल होता है उसको एक्सेप्ट करती है, और जो इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा रिजेक्ट करती है। इफ पोलन ग्रेन आर कॉम्पेटिबल, यदि पोलन ग्रेन कॉम्पेटिबल होगा तो कौन कौन सी प्रोसेस स्टिग्मा पर कंप्लीट होगी, वो बातें हम देखते हैं। देखिए, इफ पोलन ग्रेन आर compatible, then following reactions are completed. Okay? Okay? If pollen grains are compatible, then पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आर फॉलोइंग एक्स। तो कौन कौन सी इंटरेक्शन प्रोसेस होगी, फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। स्टिग्मा क्या करेगी, जो कॉम्पेटिबल है उसको एक्सेप्ट करेगी, तो एक्सेप्टेंस ऑफ कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन, कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन। जब कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के साथ ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी स्टाइल के अंदर। थर्ड, जब पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी तो पोलन ट्यूब इंसर्ट इन ओव्यूल, पोलन ट्यूब इंसर्ट इन एम्ब्रियो सेक थ्रू सिनर्जिड सेल। जब सिनर्जिड सेल से के द्वारा पोलन ट्यूब इंसर्ट हो जाती है उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल कंप्लीट। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट। तो ये प्रोसेस कब होती है, जब पोलन ग्रेन कॉम्पेटिबल, कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन की कंडीशन में एक्सेप्टेंस होगा पोलन ग्रेन का, फिर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इंसर्ट इन एम्ब्रियो सेक थ्रू सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल के थ्रू एम्ब्रियो सेक में इंसर्ट होता है। एम्ब्रियो सेक में जब इंसर्ट होता है तो उसका रप्चर होगा पोलन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। देखिए स्टेप, फर्स्ट एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्टेंस के बाद में पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई, जर्मिनेशन हुआ एंड पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई। पोलन ट्यूब ग्रोथ होने के बाद पोलन ट्यूब इंसर्ट इन एम्ब्रियो सेक थ्रू सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल है। सिनर्जिड सेल के अंदर मैंने बताया फिलीफोरम apparatus है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का वर्क क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का वर्क है टू प्रोवाइड पाथ ऑफ पोलन ट्यूब फॉर इंसर्ट इन एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में इंसर्ट होने के लिए पोलन ट्यूब को पाथ प्रोवाइड करवाता है। और लास्ट फोर्थ स्टेज में जैसे ही इंसर्ट हो जाती है पोलन ट्यूब तो पोलन ट्यूब रप्चर होती है। मेल न्यूक्लियाई जो है, बोथ मेल न्यूक्लियाई आर रिलीज इन एम्ब्रियो सेक। फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद एग सेल एंड सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई एंड देन फॉर्म ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो
रिसेप्ट स्टेज। तो ये प्रोसेस जो है वो कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन के रेस्पेक्ट में होगी। अगर कॉम्पेटिबल की बजाय इनकॉम्पेटिबल होगा तो उस समय पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पे कौन कौन सी प्रोसेस होगी वो देखिए। आर इनकॉम्पेटिबल, आर इनकॉम्पेटिबल, जब ये इनकॉम्पेटिबल होगा तो इनकॉम्पेटिबल की कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में ये होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको क्या करेगा, रिजेक्शन करेगा, रिजेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का रिजेक्शन होगा। सेकेंड स्टेज जब रिजेक्शन होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा, नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ पोलन ट्यूब की नहीं होगी, जर्मिनेशन नहीं होगा। और थर्ड में नो फर्टिलाइजेशन, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो उसके सेम स्पीसीज का है कि नहीं। जैसे हम कोई आक का जो पोलन ग्रेन है केलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसकी पोलन ग्रेन अगर हम गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की स्टिग्मा पर यदि डालें तो वहां पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा। या फिर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के पोलन ग्रेन केलोट्रोपिस प्रोसेरा की स्टिग्मा पर यदि हम लैंडिंग करवाएं तो वहां पर भी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये सेम स्पीसीज नहीं है और सेम स्पीसीज नहीं होने की वजह से स्टिग्मा जो है पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती है। अगर सेम स्पीसीज हो यानी आक का जो पोलन ग्रेन है वो किसी दूसरे आक के प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दें तो वहां पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वहां सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन है, इसलिए स्टिग्मा जो है उस पोलन ग्रेन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो इस तरीके से पोलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन की बेस पर उनकी प्रोसेस जो है वो डिफरेंट। तो आज का ये टॉपिक फिनिश समझ में आया होगा। थैंक यू।